लोगों में जो है वो एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है, उनके जो एहतियात बरत रहे थे अब तक उसको लेते हुए थोड़ा सावधानी लोगों ने छोड़ दी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मास्क उतर गए हैं, और क्या ये मास्क उतारने का वक्त है? क्या हमें इंडोर में अपने मास्क उतार देनी चाहिए? क्या कोविड अब बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या अब सावधानी रखने की कोई जरूरत नहीं है? इन्हीं सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में पल्मोनरी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनंत मोहन आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर अनंत मोहन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या अब मास्क उतारने का वक्त है? क्या हम बिल्कुल सारे एहतियात छोड़ देने चाहिए? क्या अब कोविड एकदम खत्म हो गया है? क्योंकि अब जो मामले आ रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भारत की बात करें, दिल्ली की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, क्या एक तरह से हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और सावधानियां खुद ही बरतनी होंगी? सरकार क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है, उसके अलावा खुद अपने एहतियात लगातार बरतने होंगे। क्योंकि हम जिस तरह देखते हैं, साउथ कोरिया है या जापान है या बहुत सारे दूसरे देश हैं जहां मास्क एक कल्चर का हिस्सा है, तो वहां क्या वहां ऐसा देखा गया कि केसेस कम हुए? और अब क्या दिल्ली और भारत की बात करें तो हमें एहतियात को बरतना चाहिए, लंबे समय तक बरतना चाहिए? ये नहीं कि मास्क छोड़ दें या फिर हम इंडोर में बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अभी कोविड खत्म तो नहीं हुआ है, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में जरूर काफी केस कम थे, कंट्रोल था। बट जैसे आपने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि देश के कुछ जगहों पे, कुछ शहरों में या कुछ राज्यों में केसेस धीरे धीरे से बढ़े भी हैं। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में केसेस थोड़े से बढ़े हैं। तो ये सब देखते हुए ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमें जो एहतियात हम बरतते थे पिछले 1.5-2 साल से, वो छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग अभी भी बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा अभी रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, केसेस कम ज़्यादा होते रहेंगे, ये तो हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि इसके वजह से पूरी ज़िंदगी एकदम से बंद नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम मिनिमाइज तो करने की पूरी कोशिश हम सबको एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी करना चाहिए। और अगर हमने नहीं ये सब चीज़ें करी और हमने सारे प्रिकॉशंस एकदम छोड़ दिए, तो कोई भरोसा नहीं कि एकदम से ये बढ़ भी सकता है। अभी तो धीरे धीरे केसेस बढ़े हैं, हो सकता है ये डाउन भी हो जाए। अगर हम अपने आप पे अनुशासन रखें, कंट्रोल रखें, और छोटे छोटे प्रिकॉशन जो लेते हैं वो करें, तो ये अपने आप डाउन भी हो सकता है। इसलिए हमें वही प्रिकॉशंस अभी भी काफी सावधानी से लेने चाहिए। ये शायद आपने इतनी राहत भरी खबर कही कि या राहत भरी बात कही कि अगर हम सावधानी बरते तो ये केस कम भी हो सकते हैं। ये ना हो, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिस तरह हर दिन हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रही है, तो ऐसे में किस तरह से लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? और केसेस घट भी सकते हैं, क्योंकि आशंका ये थी कि लोगों में ये भी डर है कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी हमने सावधानियां छोड़ दी हैं। मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है। इंडोर में खास तौर पर लोग बिना मास्क के बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। उन्हें शायद अब लोगों में इतना डर नहीं रहा है इस पेंडेमिक का, इस वायरस का। तो क्या किस तरह से सावधान रहना चाहिए? और दूसरा, क्या बच्चों को और पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में केसेस आ रहे हैं कि बच्चों में भी केसेस मिल रहे हैं, टीचर में। तो पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी, और स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए बच्चों को देखिए, कैसे बचाया जाए? ओवरऑल तो यही है कि हमको थोड़ा सा भीड़ भड़क अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर भी, जो भी हमारे सार्वजनिक जो स्थान है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे जो डिस्टेंस हम पहले मेजर रखते थे, 6 फीट की दूरी, ये सब कहते थे, वो सब हम इम्प्लीमेंट करते थे। अब वो धीरे धीरे कम हो गया, उसी को थोड़ा फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टाइम के साथ और केसेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। जब केसेस कम थे, सिचुएशन ठीक थी, तो उस टाइम पे प्रिकॉशंस को थोड़ा डाउन स्केल किया गया। लेकिन ये रियल टाइम में अपने आप को हमको देखते रहना पड़ता है। वी हैव टू मॉनिटर द सिचुएशन। जब सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है,
उसका अर्ली पिकअप करके हमें अपने प्रिकॉशंस को अपस्केल भी करना पड़ता है। तो हमें धीरे धीरे वही प्रिकॉशन फिर से करने पड़ेंगे, और उम्मीद यही है, देखिए वैक्सीनेशन भी काफी हद तक यहाँ हो गया है, कईयों का हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है, वैक्सीन हो गया, सीरियस डिजीज होने के चांसेस थोड़े कम हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसमें जो उस तरह का सीरियस वेरिएंट नहीं है जैसे डेल्टा था। ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई पैनिक और कोई बहुत चिंता वाली विषय भले ही ना हो, लेकिन ये है कि और बढ़ना तो नहीं देना चाहिए। वही प्रिकॉशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सफाई, सैनिटाइजेशन, भीड़ भड़के में ना जाना, वही सारी चीजें हैं, ओपन में ज्यादा रहना, जो कि हमें फिर से थोड़े टाइम के लिए रखनी पड़ेगी। जहां तक बच्चों का और स्कूलों की बात है, हाँ, क्योंकि अभी उनमें से काफी प्रपोर्शन वैक्सीनेट नहीं हुए हैं स्कूल, और पिछले कुछ दिनों में ही स्कूल स्टार्ट हुए हैं, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हुआ। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये तो ऐसी थ्योरी है, बट पॉसिबल है कि स्कूल में जाने से ऑब्वियसली वहाँ बच्चों का क्लस्टर होता है, थोड़े इन्फेक्शन का चांस तो होगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ेंगे, ये आई थिंक हम लोग एंटिसिपेट कर भी रहे थे। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पे भी यही सारे मेजर्स ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जाएं, ताकि उनको वहीं पे रोका जा सके और आगे स्प्रेड होने से बचाया जा सके। अगेन पैनिक की कोई बात नहीं है, बट एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स जैसे हम करते हैं स्कूलों में भी उसी तरह का रिस्पॉन्स लेके चलना चाहिए। जी। जिस तरह से एक्सपर्ट्स जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जो केसेस आ रहे हैं उनमें से देखा जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा, इसकी बार बार जांच करती रहनी पड़ेगी, हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये देखते रहना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए ये तो एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस होता है, साइंस में ये सब करना ही पड़ता है। एपिडेमिक पैंडेमिक सिचुएशन में ये कंटिन्यूअसली पता रखना पड़ता है कि जो भी इन्फेक्शन घूम रहा है वो कीटाणु ऑर्गेनिज्म कौन सा है। हमको पता है कि म्यूटेशन बहुत कॉमन है वायरस में, हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई म्यूटेशन होता रहता है, ज्यादातर ये बहुत स्मॉल माइनर वेरिएशंस होते हैं। तो लेकिन फिर भी ये साइंस का पार्ट है कि हम ये इस चीज को जानते रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। उसी वजह से ये जीन सीक्वेंसिंग की भी बात हो रही है, ताकि अगर कोई ऐसी बड़ी मेजर कोई शिफ्ट बनी तो हमको टाइमली पता लग जाए और हम उस हिसाब से अप्रोप्रिएट मेजर्स लें। अगर बहुत मेजर शिफ्ट हुआ तो हो सकता है आगे जाके वैक्सीन वगैरह में भी चेंज करना पड़ सकता है, वैक्सीन के मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए ये जीन सीक्वेंसिंग की जाती है, सब में नहीं की जाती, बट एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में की जाती है, बिकॉज ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, कॉस्टली भी है, तो सब जगह नहीं हो सकता, बट कुछ सेलेक्टेड केसेस में किया जाता है, ताकि हमें ओवरऑल पता लगे कि किस तरह का वायरस फैल रहा है। जी। और एक मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि कहा जाता है और ये चर्चा भी हो रही है कि एक तो इम्यूनिटी जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से पैदा होती है, और दूसरी जो आपको वैक्सीन से इम्यूनिटी पैदा होती है, तो उनकी एक ड्यूरेशन होती है, एक अवधि होती है कि उसके बाद वो कम होने लग जाती है। तो मान लीजिए किसी को अगर अगस्त सितंबर में वैक्सीन लगी थी, सितंबर में लगी थी, तो उसकी इम्यूनिटी मार्च तक, अप्रैल तक आते आते शायद वैक्सीन से जो इम्यूनिटी पैदा हुई वो अब सब कम होनी शुरू हो गई होगी। तो ऐसे में किस तरह के बूस्टर डोज को लेके किस तरह की इंटरनेशनली एडवाइस आ रही है, किस तरह की गाइडेंस आ रही है, किस उम्र के लोगों को अब सतर्क और सावधान होके, या जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, अलर्ट होके बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। जी हाँ, तो ये अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद कितने महीनों तक या कितने सालों तक ये इम्यूनिटी रहती है। बहुत सारी स्टडीज इस पे हुई हैं, ज्यादातर लोगों ने ऑन एन एवरेज 8 से 9 महीने तक का टाइम तो बताया है कि रहता है, रीजनेबल इम्यूनिटी रहती है बॉडी के अंदर। ये एंटीबॉडीज की बात मैं कर रहा हूँ। जो जो अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो और लंबे टाइम तक रहते हैं, और जब जरूरत पड़े वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज का कुछ स्टडीज ये भी हैं जिन्होंने 1 ईयर तक भी देखा है कि एंटीबॉडीज रहती हैं। बट ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन में डिपेंड करेगा, वैक्सीन टू वैक्सीन में डिपेंड करेगा, जो इंडिविजुअल है उसके खुद के जो इम्यून प्रोफाइल है, उसकी खुद की जो बॉडी की मेकअप है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसलिए एवरेज हम यही 8 से 9 महीने, शायद अब 1 साल तक भी कह सकते हैं। उसके बाद का हमारे पास डेटा है भी नहीं, बिकॉज ये वैक्सीनेशन तो आया ही पिछले 1 आध साल में ही है, तो हमको लॉन्ग टर्म नहीं पता। नेचुरल इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन के बाद होती है वो भी इनिशियली 4 6 महीने में काफी स्ट्रांग होती है,
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। बट अगेन वो भी 8-9 महीने 10 महीने तक तो रहती है। शायद वैक्सीन इम्यूनिटी से शायद ये थोड़ा सा बेटर भी हो, कुछ स्टडीज ने ऐसा बोला है, एटलीस्ट इनिशियल कुछ महीनों में। बट अगेन बूस्टर डोज का यही कॉन्सेप्ट था कि अगर वैक्सीन इम्यूनिटी या इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो तो उसको बूस्ट करने के लिए एक और दिया जाए। और ये देखा भी गया है कि उसके बाद एकदम से एंटीबॉडी लेवल्स काफी हाई हो जाते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। खासकर प्रोटेक्शन देते हैं सीवियर डिजीज से, हमेशा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन नहीं देते। इन्फेक्शन हो भी गया तो वो और आगे सीवियर ना हो, इससे बचाव करते हैं काफी हद तक। जी। अब जिस तरह डॉक्टर आनंद मोहन, इसका अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का, और उसी तरह लापरवाही का भी कहते हैं कोई इलाज है क्या या नहीं है, क्योंकि लोग बहुत लापरवाह हो रहे हैं। इंडोर में ज्यादातर देखा जा रहा है लोगों को कि मास्क नहीं लगाते, लगा ही नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं लगा रहे हैं। अगर कोई लगाता है तो उसको कह दिया जाता है, अरे अब तो कोविड खत्म हो गया, अब क्यों मास्क लगा रहे हैं आप। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहेंगे कि देखिए सिचुएशन के हिसाब से आदमी को अपने प्रैक्टिसेस थोड़े बदलने पड़ते हैं। जैसे जिस टाइम पे जब कोविड बढ़ता जा रहा हो तब हमें अपने प्रिकॉशंस अपस्केल करने पड़ेंगे। उस टाइम पे हमको ऑब्वियसली पब्लिक को और एजुकेट करना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूसली बताते रहना पड़ेगा कि देखिए अब ये जरूरी है, करना है, वैक्सीन लें, मास्क पहने, भीड़ भड़के में ना जाएं, थोड़ा अलग अलग रहें, क्राउडिंग ना करें। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब जब जरूरत पड़ेगी इसको फिर से, जिसे कहते हैं ना, रिपीटेडली इसको भी बूस्ट करते रहना पड़ेगा। जब सिचुएशन बेटर हो जाती है तब प्रिकॉशंस को थोड़ा डाउन स्केल कर देते हैं। कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अब बोला है कि अब लिव विद कोविड, आप मास्क की भी जरूरत नहीं है, जैसा है वैसी नॉर्मल लाइफ चलिए। हो सकता है आगे जाके उस तरह की सिचुएशन कभी हमारी भी आए, बट तब तक हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन और इतना पहले हमारे पास अपने पॉपुलेशन का हो जाना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो भी वायरस है कम से कम वो सीवियर नहीं है और वो उस तरह का है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में या हमारे डिजीज, हमको डिजीज नहीं करेगा। तो प्रिकॉशंस हमको चेंज करते रहने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम्स। इसीलिए डे टू डे सर्वेलेंस बहुत जरूरी है इस तरह की बीमारी। जी, और अंत में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो स्कूल जा रहे हैं, सेशन शुरू हो गया है, और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए बच्चों को ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे, और किस तरह का लाइफस्टाइल बच्चों का रहना चाहिए? क्या बच्चों को मास्क लगाना चाहिए स्कूल में, या जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केसेस दिल्ली और एनसीआर में आ रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हमको उसी हिसाब से अपने प्रिकॉशंस का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा और स्कूलों में भी। और ये पेरेंट्स का और खासकर टीचर्स का सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो करें। बच्चों को भी ऑफ कोर्स होगा, बट उनको उनको बताना पड़ेगा बिकॉज वो ऑब्वियसली वहाँ जाते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं रहता, मास्क पहनना आसान नहीं होता। बट कुछ चीजें हैं जो एम्फोसाइज करनी पड़ेंगी कि करनी जरूरी है। ओवर क्राउडिंग वहाँ पे भी किसी तरह से प्लान करके रोकना पड़ेगा, खासकर जैसे कैंटीन्स हो या कि जिस भी तरह से हो। तो ये अगेन एजुकेशन प्रोसेस है, हर स्कूल को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और आई एम श्योर गाइडलाइंस भी देगी, सरकार भी गाइडलाइंस देगी। वो कंटिन्यूस रिव्यू करते हैं ये सारी चीजें और टाइम टाइम के हिसाब से, पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से वो गाइडलाइंस देते हैं। आई एम श्योर इसके भी गाइडलाइंस वो देंगे कि स्कूल्स को और टीचर्स को और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और किस हिसाब से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आई एम श्योर ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूसली ये हमारे पास आता रहे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि क्या, एक तो सवाल ये है कि क्या जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है एक बार और वो उसके ठीक हो जाता है, तो क्या ये मान लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी ने पूरी तरह इस वायरस को शरीर से खत्म कर दिया है, मार दिया है? और दूसरा सवाल ये कि कब ये पेंडेमिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, कब बिल्कुल पहली वाली स्थिति आ जाएगी जो कि 2030 जनवरी से पहले की थी? जी हाँ, देखिए एक बार इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद ये जरूर है कुछ महीनों तक अच्छी इम्यूनिटी ज्यादातर लोगों में रहती है। बट ये जरूरी नहीं कि उनको फिर से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं और आप सबके सामने होंगे जिनको 2 बार भी इन्फेक्शन हुए हैं, दोनों वेव्स में हुए होंगे।
इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि जो जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है और जो भी इम्यूनिटी है, वो उस वायरस के अगेंस्ट एक्ट कर पाई कि नहीं जो उनको दोबारा हुआ। इसीलिए अगर मेजर चेंजेस हो जाते हैं वायरस में, मेजर म्यूटेशंस, तो उनके पास ये क्षमता हो सकती है कि वो आदमी का इम्यून सिस्टम को बाईपास करे और उसको इम्यून सिस्टम के होने के बावजूद भी वो डिजीज क्रिएट कर सकता है। इसलिए री इन्फेक्शन डिपेंड करता है किस तरह का वायरस है। सेम वायरस से बार बार इन्फेक्शन होना पॉसिबल है, बट बहुत रेयर है, अनलाइकली है। और ज्यादातर ओमिक्रॉन में तो माइल्ड इन्फेक्शन है। हो सकता है जो दूसरा सवाल आपका है कब ये खत्म होगा, देखिए इसका जवाब तो शायद किसी के पास भी इस वक्त नहीं होगा। ये हो सकता है कि जब ज्यादातर पब्लिक वैक्सीनेट हो जाए, अच्छे से वैक्सीनेट हो जाए, उनका प्रोटेक्टिव सिस्टम हो जाए, हो सकता है ये भी कि वायरस अपने आप ही डाई डाउन कर जाए। कई कई एपिडेमिक्स ऐसे अपने आप डाई डाउन कर गए। ये भी हो सकता है कि ये एक लो ग्रेड इन्फेक्शन चलता रहे, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा है, जैसे और वायरल इन्फेक्शन पहले भी हर सीजन में होते ही थे। हम कहते थे सर्दियां हो गई तो वायरल हो गया, गला खराब हो गया। हो सकता है ये उस तरह का एक इन्फेक्शन बन के कम्युनिटी में, सोसाइटी में धीरे धीरे चलता रहे, जिसको हम अपने पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत मोहन, प्रोफेसर एंड एचओडी हेड ऑफ थैंक द यू। डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमसे जुड़ने के लिए। और विस्तार से आपने जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी मामले आ रहे हैं, देश के बड़े शहरों में मामले आ रहे हैं, उसमें लोगों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है। जिस तरह से हालात बदलते हैं, उसी हिसाब से खुद को भी हमें बदलते रहना होगा। और अगर मामले बढ़ रहे हैं तो सावधानी बरतनी होगी इंडोर्स में भी। और खास तौर पे जिस तरह की प्रिकॉशंस डॉक्टर बताते रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करते रहना होगा खुद से ही। और सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर आनंद मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया।